आप अंकलन मान लीजिए 100 सीट है, उसमें भूमिहार 3% है, 3 को दीजिएगा। एक बात बताए, जिसका जितना जाती है उतना भागीदारी होगा। जिसका 0.2% है उसको क्या कीजिएगा तब? उसको तो उनके हिसाब से दिया जाएगा। कैसे दिया पाएगा? आरक्षण का व्यवस्था किया गया है ना सर। कुछ नहीं, यदि 100 सीट है तब नीतीश कुमार का जाति कितना % है? सबसे ज्यादा यादव है, तो यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। उससे ज्यादा कम कौन है? मुसलमान है, तो उसको डिप्टी सीएम बनाइए। बिल्कुल कब बनेगा? बिल्कुल बनेगा। कुछ नहीं बनेगा। जातीय जनगणना हुआ है, बनेगा। बकैती है वो सब, कुछ नहीं। जनता को दिग्भ्रमित करने का मेरा 10 लाख नौकरी देने का वाद किया था तेजस्वी यादव ने, जो कि अभी वो 75,000 टीचर की भी बहाली दिया। 21,000 नीतीश, यदि तेजस्वी जी ऐसा किए हैं तो युवाओं के लिए साधुवाद है। पर लेकिन तेजस्वी जी से ये भी हम पूछना चाह रहे हैं, तेजस्वी जी आज इस पीढ़ी को कर रहे हैं, पर लेकिन आपका परिवार ही लंबे अरसे से यहाँ राज कर रहा था। विद्यालय खोले थे उस जमाने में लालू यादव जी। चरवाहा विद्यालय से क्या हो गया? चरवाहा खुला हुआ उस समय चरवाहा क्या आप घास चराने सीखिएगा? उस समय वैसा समय था सर। कुछ नहीं समय था। कैसे नहीं था? अभी हम वर्तमान में यादव को कि लालू यादव के परिवार, हम लालू जी को क्यों टारगेट करेंगे? नहीं करते हैं। नीति इतिहास मानिए ना, इतिहास जो है वो नहीं नहीं, बात मानिए ना। ठीक है, आप नहीं करते हैं टारगेट, लेकिन आपने कहा कि लालू यादव मुख्यमंत्री बना, उनकी पत्नी बना, तेजस्वी यादव बना, तेजस्वी जी डिप्टी सीएम है। लेकिन आप सिर्फ जो है इधर जो विपक्ष के उनको टारगेट किए हैं, तो उधर जो टारगेट किए। नीतीश कुमार यदि रोजगार देते तो आज युवा ट्रेन में भर के बोगी से बोगी ना जाती हरियाणा ना दिल्ली इससे पहले तो बीजेपी के साथ मिलके सरकार था, तो उस समय भी आप बीजेपी भी दोषी है भाई। इसमें क्या बीजेपी का सवाल पूछिएगा? भाई हम वीडियो की है, आप बीरपुर विधानसभा में देखिए, हम बीरपुर के विधायक से सवाल करते हैं, दूसरे भी जनप्रतिनिधि से करते हैं। इसमें कौन बड़ी बात है भाई? बात कर रहे हैं जाति जनगणना का। भूमिहार एकता मंच, ब्राह्मण एकता मंच, राजपूत एकता मंच, यादव एकता मंच, ये क्या है? क्यों बनाया है भूमिहार एकता मंच? पहले किसने बनाया है? आशुतोष कुमार है। हाँ, किसने? वही पहले तो वही लोग बनाया है। नहीं सभी का बनाया, आशुतोष कुमार बनाया है तो उसमें क्या? अब वो जब सभी जाति एकत्रित कर आप के दिक्कत तो भूमिहार एकता मंच क्यों? अगर आप जाति का विरोध करते हैं, जाति नहीं कोई जाति है, तो उसके जो दलाल है उससे पूछिए ना। हाँ, जो भी नमस्कार, मैं राज कुमार, आप देख रहे हैं बिहार एक नई सोच। अभी हमारे साथ जो है रोशन जी है, और हम आज बातचीत करेंगे युवाओं के लिए। आज बिहार सरकार युवा के लिए क्या कर रहा है, और इससे पहले जो सरकार थे वो क्या कर रहे थे। तो रोशन जी बताइए कि अभी बिहार के युवा, एक जो पत्रकार भी है मनीष कश्यप, बिहार के युवाओं के लिए ही आवाज़ उठाया और वो बेचारा जेल चले गए, उन पे NSA लग गया। तो क्या कहिएगा इन सब चीज़ें पर? आप भी एक यूट्यूबर है और वो भी एक यूट्यूबर था। देखिए, हम सीधा बात है कि हमको ये करने में परहेज नहीं है। लोकतंत्र में संवाद जरूरी है, और चाहे कोई भी सरकार हो, वर्तमान परिस्थिति में संवाद की बहुत ही कमी है। जब आप लोकतंत्र को यदि मजबूत करना चाह रहे हैं, यदि लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, संवाद बहुत ही जरूरी है। उस चीज़ की कमी है, सरकार सीधा करना चाहते हैं। अच्छा, बिहार सरकार लगता है कि काम कर रहे हैं युवाओं के लिए भी? देखिए, कुछ ना कुछ काम कर रही है, तभी 18 साल से उनकी सरकार है। पर लेकिन जिस स्तर से करना चाहिए वो बिल्कुल नहीं कर रही है, क्योंकि ट्रेन में भर के युवाओं दिल्ली जा रहा है, हरियाणा जा रहा है, पंजाब जा रहा है, तमिलनाडु का जा रहा है। हम बात नॉर्मल से एक चीज़ आपको बताते हुए जा रहे हैं कि यहाँ के सरकार कुछ नहीं कर रही युवाओं के लिए। नॉर्मल से IT सेक्टर में, जितनी भी IT सेक्टर कंपनी है भारत में, लगभग 50% आबादी जो है बिहारी युवाओं की है, उसमें कार्यरत है। IT सेक्टर में सरकार को कुछ नहीं करना पड़ेगा, सीधा एक अच्छा बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, और जैसे कोई शहर में बिल्डिंग सॉफ्टवेयर पार्क बना लिए, और बड़ी बड़ी कंपनी जैसे टाटा से, TCS जो है, विप्रो है, इन्फोसिस से कॉन्टैक्ट करके जो बिहार के युवा रोजगार के लिए सॉफ्टवेयर के काम करे, उसमें कुछ नहीं चाहिए लोकेशन, एक लैपटॉप चाहिए और एक बैठने के लिए स्पेस चाहिए। जो आज तमिलनाडु जा रहे हैं, चेन्नई जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं, नोएडा जा रहे हैं, यदि वो उसको यहाँ मिलेगा तो वो यहाँ काम करेगा। इसमें सरकार आपको आनी चाहिए कि 18 साल तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। यदि आप बात कीजिएगा तो 30 साल का बता दें, 30 साल में मात्र 4 मुख्यमंत्री हुए। आपको बता देते, एक चीज बता देते, मात्र 4 मुख्यमंत्री हुए। नीतीश कुमार पहला हुए, कौन हुए? लालू जी हुए। दूसरा जो कौन हुए? राबड़ी जी हुए। तीसरा नीतीश जी हुए। कुछ दिन के लिए जीतन राम मांझी हुए।
आपको मुख्यमंत्री आपको बता रहे हैं कि 4 बार के मुख्यमंत्री, यदि आपको बता रहे हैं, पहले 30 साल के मुख्यमंत्री के बताए, पहले कौन थे? लालू जी थे, फिर राबड़ी जी हुए, फिर नीतीश कुमार हुए, फिर जीतन राम मांझी हुए, और फिर कौन हुए? नीतीश कुमार हुए। इसमें किसकी सरकार थी? कौन जाति के हुए? सभी पिछड़ा जाति के हुए। तब पर भी अभी क्या कर रहे हैं? जनरल दोषी है। पिछड़े समाज का क्या उत्थान हो पाया? बिल्कुल हुआ है सर। कुछ नहीं हुआ। आज पिछड़े समाज का या सबर समाज का सभी जा रहे हैं। क्या उत्थान हुआ? बता रहे, एक चीज बता रहे हैं। बोलिए ना। लालू जी यदि विकास करते तो और यादवों को विकास करते, पर लेकिन उन्होंने क्या बनाया? नेता किनको बनाया? अपने बेटा को बनाए। देखिए सुने, विधानसभा कक्ष में विधानसभा का अभी जो वो नेता है, मुख्य नेता कौन? अपने बेटा। क्या यादव में और कोई नहीं था? सुनिए, यदि रामविलास पासवान की बात करें तो उन्होंने अपने बेटे को आगे किया। आप एक चीज बता रहे, एक परिवार से वर्तमान में जो है अभी 3 सांसद हैं। चिराग पासवान हो गए, पशुपति कुमार पारस हुए, प्रिंस कुमार। यदि उनको अपने जाति में रहते, यदि उत्थान चाहिए, किस हमको कहना है कि यदि आपको भी है, पिछड़ा है, सबर पिछड़ा है, सबर नहीं, या कोई है, यदि आप है तो आप एक रहिए। मतलब आप परिवार से, एक ही परिवार से कोई विधायक है, कोई कौन सा, इस बिल्कुल नहीं चलेगा। यदि हमको सीधा क्लियरिटी, किसी भी जाति को यदि कोई दिक्कत है तो उनके बुद्धिजीवी वर्गों से हैं, दूसरे जाति को दूसरे से कोई दिक्कत। आरक्षण पे क्या कहिएगा? बिहार सरकार ने जातीय जनगणना कराया है, इससे विकास होगा लोगों का? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा विकास? बता देते हैं कैसे नहीं होगा विकास। आज का समय जो है जाति पे नहीं है। आप काम दीजिए, 500 करोड़ रुपया खर्च करके जाति जनगणना किया गया। बताते हैं, थोड़ा एग्जांपल देते हैं। ठीक है, आपने जाति विभाजित कर दिया कि बनिया ये समाज है, ज्यादा भी इतना है। चुनाव होता है जाति पे, चुनाव होता है तो वो गलत है। इधर सुनिए ना, क्या फायदा है? आपने छोड़िए, बीजेपी बाहर में जाए, आरजेडी बाहर में जाए, उसमें कोई मतलब कांग्रेस के जाए, जदयू कहीं जाए, उससे हमको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। बात कीजिए, पर लेकिन ये ठीक है, हम आपने ये बता दिया कि फलाना इतना % है, फलाना इतना %, उससे क्या आपको मिलेगा? इधर सुनिए, ठीक है, यदि आप आंकलन मान लीजिए 100 सीट है, उसमें भूमिहार 3% है, 3 को दीजिएगा। एक बात बताए, जिसका जितना जाति है उतना जिसका 0.2% है उसको क्या कीजिएगा? तब उसको तो उनके हिसाब से दिया जाएगा। कैसे दिया पाएगा? आरक्षण का व्यवस्था किया गया है ना सर। कुछ नहीं, यदि 100 सीट है, आप 5000 सीट के 0% बताइए, उसको कैसे दीजिएगा? जिसका जितना इधर सुनिए, ठीक है। तब नीतीश कुमार का जाति कितना % है? सबसे ज्यादा यादव है, तो यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। उससे ज्यादा कम कौन है? मुसलमान है, तो उसको डिप्टी CM बनाइए। बिल्कुल कब बनेगा? बिल्कुल बनेगा। कुछ नहीं बनेगा। जातीय जनगणना हुआ है, बनेगा। बकैती है वो सब, कुछ नहीं। जनता को दिग्भ्रमित करने का मेरा सिंपल सा करना है, जातीय जनगणना से कुछ नहीं होगा। आप जो 500 करोड़ रुपया इसमें किए, आज के समय में आप कहीं यदि रोजगार कोई इंडस्ट्री स्थापित कर देते तो उसमें आप किसी भी जाति की यदि रखते, कम से कम 500 करोड़ में कम से कम 2000-3000 लेबर का, मजदूर भाई का, जो ट्रेन में कस कर दूसरा प्रदेश जाता, उनको यहाँ रोजगार मिल जाता। और अब जब वहाँ जाता है कोई भी जाति, उसमें सवर्ण जाति के भी लोग हैं, पिछड़ा के भी है, अति पिछड़ा के, सभी धक्के काटे हैं। उससे वहाँ कोई जाति नहीं पूछा जाता है, और सभी वहाँ काम करते हैं। कि आप देखें पिछले दिन क्या स्टालिन ने दिया था बयान, इसको सुनिए। तो बिहार का जो गौरव है, हम सीधा करना चाहते हैं। यदि आपने 500 करोड़ रुपया खर्च किया, तो आज दुनिया को जब कुछ नहीं जानती थी, यही भागलपुर है और यही विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है। उसके बाद आप यहाँ से ज्ञान लेके दूसरे देश के लोग शिक्षित हुए, पर लेकिन वहाँ वही 500 करोड़ रुपया आप यहाँ लगा देते, तो यहाँ से शिक्षा में कुछ क्रांति होती। और वहाँ जो था, इसमें ये नहीं पूछा जाता कि तुम फलानमा कौन जात हो, चिलनमा, और शिक्षित होता वो समाज के हित में होता। बिहार सरकार ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था तेजस्वी यादव ने, जो कि अभी वो 75,000 टीचर की भी बहाली दिया। 21,000 नीतीश, यदि तेजस्वी जी ऐसा किए तो युवाओं के लिए साधुवाद है।
पर लेकिन तेजस्वी जी से ये भी हम पूछना चाह रहे हैं, तेजस्वी जी आज इस पीढ़ी को कर रहे हैं, पर लेकिन आपका परिवार ही लंबे अरसे से यहाँ राज कर रहा था। कितने पीढ़ी गांव में आपने देखा, इधर सुनिए, कितने पीढ़ी गांव में आपने देखा होगा जिसका चैनल खत्म हो गया पर कि उनको रोजगार नहीं हुआ। यदि लालू जी और राबड़ी जी का सरकार देखिएगा, ना शिक्षकों की बहाली निकली थी, ना दरोगा की वैकेंसी निकली थी। चरवाहा विद्यालय खोले थे उस जमाने में लालू यादव जी। चरवाहा विद्यालय से क्या हो गया? चरवाहा खुला हुआ उस समय चरवाहा से क्या आप घास चराने सीखिएगा? उस समय वैसा समय था सर, कुछ नहीं समय था। कैसे नहीं था? अभी हम वर्तमान में है 2024 में आज है 24 की बात करते हैं। आज कंप्यूटर युग की बात हो गई। आज कंप्यूटर चलाना जानिए, चाहे कोई अति पिछड़ा हो, पिछड़ा जाति को नहीं कीजिए। अच्छा, आप टारगेट कर रहे हैं लालू यादव को कि लालू यादव के परिवार हम लालू जी को क्यों टारगेट करेंगे? चलिए नहीं करते हैं, नीति इतिहास मानिए ना, इतिहास जो है वो नहीं सही बात मानिए ना, ठीक है आप नहीं करते हैं टारगेट, लेकिन आपने कहा कि लालू यादव मुख्यमंत्री बना, उनकी पत्नी बना, तेजस्वी यादव बना, तेजस्वी जी डिप्टी सीएम है, लेकिन आप सिर्फ जो है इधर जो विपक्ष के उनको टारगेट किए हैं, तो उधर जो टारगेट किए। नीतीश कुमार यदि रोजगार देते तो आज युवा ट्रेन में भर के बोगी से बोगी ना जाती हरियाणा, ना दिल्ली, इससे पहले तो बीजेपी के साथ मिलके सरकार था, तो उस समय भी आप बीजेपी भी दोषी है भाई, इसमें क्या बीजेपी का सवाल पूछिएगा। भाई हम वीडियो की है, आप बीरपुर विधानसभा में देखिए, हम बीरपुर के विधायक से सवाल करते हैं, दूसरे भी जनप्रतिनिधि से करते हैं, इसमें कौन बड़ी बात है भाई? तो हर नेता तो जातिवाद कर रहा है, हर नेता परिवारवाद है। सुने, विकास पे कीजिए, विकास पे कीजिए, जो नेता है भाई नहीं काम करे उसको नहीं उतार दीजिए, करना बस क्लियर, एकजुट होकर कीजिए। नहीं ना, यदि आप नहीं मान रहे थे इसीलिए तो दूरा वही तो दिन है, इधर वही है दिन है। इधर सुने ना, सम्राट अशोक हुआ करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करता, वो जो बिहार था। आज जो है, आज वही हाल है कि आपके पास सभी संसाधन रहते हुए भी आप बोगी भर के जो है दिल्ली जाते हैं, पंजाब जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, जाते रहिए जब तक आप जाति का ये जो बीज बोनिएगा तो आपको ये परिणाम मिलता रहेगा। जाति के नाम पे तो राजनीतिक होता ही है, राजनीति हो रही, इसीलिए आपका राजनीति हो रहा है। अच्छा ठीक है, आप जातीय का बात कर रहे हैं, जाति जनगणना का, भूमिहार एकता मंच, ब्राह्मण एकता मंच, राजपूत एकता मंच, यादव एकता मंच, ये क्या है? क्यों बनाया है भूमिहार एकता मंच? पहले किसने बनाया है? आशुतोष कुमार है। हाँ, किसने? वही पहले तो वही लोग बनाया है। नहीं सभी का बनाया, आशुतोष कुमार बनाया है तो उसमें क्या? अब वो जब सभी जाति एकत्रित कर आप जो के दिक्कत तो भूमिहार एकता मंच क्यों? अगर आप जाति का विरोध करते हैं, जाति नहीं, कोई जाति नहीं, तो उसके जो दलाल हैं उससे पूछिए ना। हाँ, जो भी भूमिहार एकता मंच का विरोध करते हैं आप? क्या यदि का विरोध कीजिए? हम ना यादव का विरोध करेंगे, नहीं भूमिहार का विरोध करेंगे। एक चीज आपको बता ना, हम यादव का भी, वो अपनी जाति के एकता के लिए बोलते हैं हम सामाजिक संगठन है, हम अपने जाति का बनिया समाज का क्यों लोगों को फिर जातीय जनगणना से तकलीफ क्यों है लोगों को? हमको देखिए, ये मेरा ठाउट है, मेरा विचार है, हमको किसी से कोई लेना देना नहीं। आप विभिन्न जातियों में बटिए, क्या कीजिए, उससे हमको कोई लेना देना है। सामाजिक संगठन करके चलाते चाहिए, बल्कि जाति की नींव इतना नहीं कीजिए तो आपका नींव कमजोर पड़े। जातीय जनगणना जो किया है, इससे तो आखिर पहले तो लोगों ने अलग अलग मंच बनाया। यादव सरकार इधर सुनिए ना, यदि यादव बनाए, भूमिहार बनाए, राजपूत बनाए और बनिया बनाए और जो भी समाज के लोग बनाए, मंडल समाज के बनाए, सरकार भाई सत्ता में है, यदि चाहेगी तो उसको निष्क्रिय कर सकती है। पर लेकिन उन्होंने रूल बनाए तो किया, पर लेकिन जनता को जो है उस दिग्भ्रमण मैंने ठीक नहीं अपनाया। पर लेकिन जनता को चाहिए जो मेरे रोजगार के लिए बात करे, जो मेरे शिक्षा के लिए बात करे, जाति दलगत राजनीति से जो सौहार्दपूर्ण बात करे, उसको हम वोट देंगे। वो तो हम लोग भी सहमत है कि जो सरकार युवा के लिए काम करेंगे उनको वोट देंगे, लेकिन जातीय जनगणना से बहुत सारे लोग सहमत भी है, कुछ लोग सहमत नहीं है। इधर ये लोकतंत्र है। एक चीज बता दें, लोकतंत्र का मतलब ही हुआ कोई सहमत रहेगा, कोई विरोध रहेगा। लोकतंत्र का है कि 99 यदि कहीं भी 100% नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब यदि 99 एक बगल हुए और यदि एक आदमी एक बगल हुए, यही लोकतंत्र की खासियत है। वो चीज़ विरोध होना चाहिए, क्योंकि जब हम और आप मिलकर बैठेंगे, कुछ संवाद होगा तो अमृत की निकलेगा।
लालू यादव भी परिवारवाद है। श्योर, उसमें कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार, नीतीश कुमार जी नहीं है, उनके नहीं बेटे है, नहीं, इसमें उनके कोई दो राय बेटे नहीं है। हाँ, लेकिन अमित शाह का बेटा जो है जैसा, जैसा वो भी उसने संसद में कहा था कि देश का युवा पकौड़ा बेचेंगे, लेकिन उनका बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी है। यानी बीजेपी भी परिवारवाद है। रामनाथ कोविंद उनका भी, कौन, राजनाथ सिंह था, उनका भी बेटा है। हमें क्लियरिटी एक बात बता देते, मेरा यही विचार है, यदि आपके परिवार से एक आदमी यदि राजनीति में है, दूसरे को नहीं आना चाहिए। सिंपल सी बात है। यदि कोई कर रहा है वो जरूर परिवार, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस है, आरजेडी है, तो इसी का तो विरोध करना है ना। और ये विरोध करने का आपको मौका एक बार आता है 5 साल में एक बार, तो आप अपना ध्यान कीजिए, पार्टी पे नहीं जाइए। मेरा सिंपल से कहना, बीजेपी कहाँ है, कांग्रेस कहाँ है, जदयू का, आरजेडी, आप उस चीज को हटकर आप देखिए कौन सा उम्मीदवार बेहतर है। देखिए जीतना नहीं जीतना वो अलग बात है, आप उसका चयन करिए। अब तो नोटा आ गया, यदि आपको उम्मीदवार पसंद नहीं है तब नोटा को वोट दीजिए, नोटा दबा दीजिए। भागलपुर में 20,000 अगले बार वोट नोटा में डाले थे, किसी को लोगों को पसंद नहीं किया गया था।